नमस्कार, मैं गुरमीत कौर स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल लर्न हिंदी विद गुरमीत मैम। तो बच्चों, आज मैं प्रस्तुत हूँ आपके साथ संस्कृति पाठ को लेकर, उसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर, और आज इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों पर दृष्टिपात करेंगे। तो पहला प्रश्न है बच्चों, मोती भरा थाल किसे कहा गया है? ऑप्शन है आकाश में खिले तारों को, खेत में लगे फसलों को, समुद्र को या वन को। उत्तर है बच्चों आकाश में खिले तारों को। अगला प्रश्न देखिए, संस्कृति का जनक कौन है? पेट भरने वाला, संस्कृत पढ़ने वाला, तन ढकने वाला, ज्ञान पैदा करने वाला। उत्तर है ज्ञान पैदा करने वाला। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने पेट की भूख शांत करने के लिए किसका आविष्कार किया? औजार का, आग का, बर्तन का, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बच्चों आग का। मौसम से बचने और शरीर को सजाने के लिए किसका आविष्कार किया गया? आभूषण का, वस्त्र का, सुई धागे का, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बच्चों सुई धागे का। अगला प्रश्न है बच्चों, वह योग्यता जो मानव से विनाश के साधनों का आविष्कार कराती है क्या कहलाती है? असभ्यता, अनैतिकता, असंस्कृति, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बच्चों असंस्कृति। अगला प्रश्न है बच्चों, मनीषियों से मिलने वाला ज्ञान उनके किस गुण के कारण हमें प्राप्त होता है? सौंदर्य के कारण, करुणा के कारण, सहज संस्कृति के कारण, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बच्चों सहज संस्कृति के कारण। अगला प्रश्न है, मनीषी किसे कहा गया है? वैज्ञानिक को, चिंतनशील को, आविष्कारक को, लेखक को। उत्तर है चिंतनशील को। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना घर क्यों त्याग दिया था? मानवता के सुख के लिए, बौद्ध धर्म की स्थापना के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बच्चों मानवता के सुख के लिए। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने किसे सुखी देखने का स्वप्न देखा था? क परिवार को, ख मजदूरों को, ग समाज को, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बच्चों मजदूरों को। अगला प्रश्न है, संस्कृति का संबंध किससे होता है? विकास की भावना से, कल्याण की भावना से, आस्था से, विनाश से। उत्तर है कल्याण की भावना से। अगला प्रश्न है, मानव को सुख सुविधा देने वाले साधन क्या कहलाते हैं? संस्कार, सभ्यता, असभ्यता, प्रतिष्ठा। उत्तर है ख सभ्यता। अगला प्रश्न है, मनुष्य किसके अनुसार विभिन्न आविष्कार करता है? सोच के, संस्कृति के, सिद्धांत के, आवश्यकता के। उत्तर है बच्चों घ आवश्यकता के अनुसार मनुष्य विभिन्न आविष्कार करता है। अगला प्रश्न है, आत्मविनाश के साधन का क्या आशय है? क्रोध, द्वेष, लोभ, हथियार। उत्तर है बच्चों घ हथियार। अगला प्रश्न है बच्चों, लेखक के अनुसार कौन संस्कृत व्यक्ति कहलाता है? पहला आविष्कार करने वाला, दूसरा आविष्कृत वस्तु का प्रयोग करने वाला, तीसरा नई खोज को देखने वाला, चौथा समाज का कल्याण करने वाला। उत्तर है बच्चों आविष्कार करने वाला। अगला प्रश्न है बच्चों, लेखक ने असभ्यता की जननी किसे कहा है? सभ्यता को, संस्कृति को, असंस्कृति को, लालची प्रवृत्ति को। उत्तर है बच्चों सी असंस्कृति को असभ्यता की जननी कहा है। अगला प्रश्न है बच्चों, लेखक ने असंस्कृत व्यक्ति किसे कहा है? आलसी व्यक्ति को, लालची व्यक्ति को, असुंदर व्यक्ति को, मानव कल्याण की भावना से हीन व्यक्ति को। उत्तर है बच्चों मानव कल्याण की भावना से हीन व्यक्ति को असंस्कृत कहा है। सिद्धार्थ ने बड़े होकर किस धर्म की स्थापना की? जैन धर्म,
हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म? उत्तर है बच्चों डी, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न देखिए, संस्कृति पाठ के लेखक का क्या नाम है? भदंत आनंद कौशल्यायन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, मन्नू भंडारी? सही उत्तर है बच्चों भदंत आनंद कौशल्यायन। अगला प्रश्न है बच्चों, अपने पूर्वजों की खोज की गई वस्तु को अनायास प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? बुद्धिमान, ज्ञानवान, सभ्य या संस्कृत? तो सही उत्तर है बच्चों सभ्य कहलाता है वो व्यक्ति। अगला प्रश्न है बच्चों, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने, न्यूटन ने, जगदीश चंद्र बसु ने, राधा कृष्णन ने? तो सही उत्तर है बच्चों गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज न्यूटन ने की। इस तरह बच्चों ये संस्कृति पाठ के 20 MCQs बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने आपके साथ साझे किए हैं। अगर आप और भी पाठों के या कविताओं के प्रश्न उत्तर चाहते हैं MCQs, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। और इसके साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित सभी उपयोगी सामग्री मैं अपलोड करती रहूँगी। धन्यवाद बच्चों।